नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंद है हम ये वतन है हमारा। इसीलिए तो कहते हैं ये मौजूदा सरकार बीजेपी शासक दल के नाच ना जाने आंगन टेरा बताने वाला उल्टा चोर कोतवाल को डांटे और अच्छे को बुरा कहने वाले और बुरे को अच्छा कहने वाले। ये तो है हाल इन बीजेपी शासक दल कर इनकी लीडर और नेता मंत्रियों के। इसलिए कि ना तो राष्ट्रपति बड़ा है, ना प्रधानमंत्री बड़ा है, ना मुख्यमंत्री बड़ा है, तो कौन है बड़ा? सबसे बढ़कर बड़ा है तो संविधान है सबसे बड़ा। इसीलिए कि सीजेआई संजीव खन्ना के जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के जो के उसमें जो रोक लगाया गया बिल के और उन्हें सरकारी वकील के द्वारा जो एक सप्ताह का टाइम मांगा गया था, तो उन्हें तो एक सप्ताह का टाइम दे दिया गया, लेकिन उन्हें जवाबदेही के लिए 5 मई को पेश होना है सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए कि आपके कोई तारीख डेट मौजूदा शासक दल को नहीं दिया जाएगा। यही हमारा सीजेआई संजीव खन्ना से कहना है। इसलिए कि 13 मई को उनका रिटायरमेंट होने वाला और हम सब हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम संगठन के तरफ से और इसके अलावा हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सारे शरीक दल के तरफ से और हमारे राहुल गांधी सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस के तरफ से, इसलिए कि इन्होंने रंजन गोगोई की तरह और चंद्रचूड़ की तरह बीजेपी शासक दल ने सीजेआई खन्ना साहब को भी लालच और लोभ देने का कोशिश किए थे, लेकिन ये वो जजमेंट नहीं है जो कि अपने आप के ज़मीर को, इंसाफ को, न्याय को, संविधान को बेच दे, बल्कि ये राष्ट्रों का और संविधान का और 140 करोड़ जनगण का ये लोकतंत्रों के साथ ऐसा हत्याकारी संविधान का काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें पूरा विश्वास है कि 5 मई के जो फैसला होगा उसमें हमारे संविधान की जय होगा और ये बिल को वापस भेज दिया जाएगा और इसे रद्द किया जाएगा। इसीलिए कि नरेंद्र मोदी साहब एक तरफ भारतवर्ष में इस कदर नफरत की बीच बोकर और विदेश यात्रा पर सऊदी अरब जाते हैं, जाकर वहाँ के मुस्लिम शासक से इस कदर गले मिलते हैं जैसे कि मुसलमानों से कितना अच्छा व्यवहार और मोहब्बत रखते हैं। लेकिन भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो हिंदू और मुस्लिम के दरमियान इस कदर नफरत की बीज बोया जा रहा है और विभाजनकारी का
राजनीति किया जा रहा है। इसलिए कि 2014 से जब से बीजेपी शासक दल आए हैं सत्ता में, तो अब तक उन्होंने मुस्लिम समाज वाले को, अल्पसंख्यकों को किया दिया है सिर्फ सांप्रदायिक के सिवा। इसके अलावा कभी उनके मस्जिद पर सर्वे किया गया, कभी उनके मस्जिदों को अवैध बताकर उस पर बुलडोजर चलाया गया, कभी मुसलमानों के घर मकानों पर अवैध कहकर बुलडोजर चलाया गया, कभी मुसलमानों के दुकानों पर अवैध कहकर बुलडोजर चलाया गया। इन्होंने जितने भी काम किए हैं सरासर संविधान के, आइन के, कानून के धज्जियाँ उड़ाए हैं। और ये मानववादी संगठन को लेकर चलने वाला सावरकर, नाथूराम गोडसे, गुलबर्गा के संविधान को मानने वाला हमारे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को ना मानने वाले, और ये तो पहले ये कह चुका था कि अब के बाद 400 पार अगर हो जाएगा तो ये संविधान कोई बदल देगा। इसलिए हमारे CJI संजीव खन्ना साहब से कहना है कि आपको 140 करोड़ जनगण के संविधान को, लोकतंत्र को, राष्ट्र को, इन सब को, न्याय को बचाना है। इसलिए कि हम तुम्हारे साथ है, तुम्हें घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये बीजेपी शासक दल किसी भी तरीक़ा से तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं और सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ़ कोई फैसला का अवमानना करते हैं तो उस सरकार के खिलाफ़ भी सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर और ताकत और संविधान और आइन है कि उन नेताओं के खिलाफ़ भी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से किया जा सकता है। ये इजाज़त संविधान देता है। इसलिए अब भी अगर देश के जनगण ऐसे लोकतंत्र की हत्याकारी, संविधान के हत्याकारी और भ्रष्टाचारी और देश के विकास के नैया को डुबाने वाले को अगर वोट देंगे तो अपने ही बर्बादी को दावत कर कर अपने आप को बर्बाद करना होगा। इसीलिए वापस आओ, लौट कर आओ, हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को जयी बनाओ और ऐसे विनाशकारी सरकार को देश और सत्ता से हटाओ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।